हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है EISSEE 2026 का। फिर से गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज को ये क्वेश्चन बिलोंग करता है, कंपेयरिंग क्वांटिटी को। तब इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिकोड करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 14 चेयर्स कॉस्ट ऑफ 14 चेयर्स और इज इक्वल टू, जो 14 चेयर की जो कॉस्ट प्राइसिंग थी वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 चेयर्स के, 10 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो गेन परसेंटेज आपको बताना है। क्लियर है? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। एक है हमारे पास, एक है करण भाई, ठीक है, एक है करण, ठीक है। ये एक बिजनेसमैन आदमी है। क्या आदमी है? बिजनेसमैन आदमी है। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, एक शॉप है, बढ़िया सी एक शॉप है, वहाँ से क्या किया इन्होंने, इनके पास थे 100 रुपये। कितने रुपए थे? 100 रुपये थे। क्लियर है? कितने रुपए थे? 100 रुपये थे। अब इनके पास 100 रुपये थे, इन्होंने इस शॉप से क्या की, पेन ली। क्या ली? पेन को खरीद लिया। करण के पास 100 रुपीज़ थे, इन्होंने इस शॉप से पेन खरीदना चाहते हैं और ये हमारे पास कितनी, ये हमारे पास 5 पेन लेके आते हैं। ठीक है, तो 5 पेन की जो कॉस्ट प्राइस पड़ी वो कितनी पड़ी? 100। कितनी पेन लेके आ गए? 100 रुपये में पूरी 5 पेन लेके आ गए। ठीक है, अब मैंने कहा ये हैं बिजनेसमैन आदमी, बहुत पैसे डॉलरों में खेलते हैं ये। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो स्कूल है, स्कूल में क्या किया, स्कूल में इन्होंने क्या किया, 4 पेन बेच दी। 4 पेन बेच के इन्होंने कितना रुपया लेके आ गए? 100 रुपया लेके आ गए। इन्होंने, इसको हम बोलेंगे सेल। ठीक है, और ये केस चल रहा है बाई का। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक करण भाई ने 100 का नोट था इनके पास, 5 पेन खरीद के आ गए और स्कूल गए, 4 पेन बेच के इन्होंने 100 रुपये कमा लिए। अगर इस क्वेश्चन को हम समझे, ये कहना क्या चाह रहा है कि भैया करण भाई ने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया? लॉस को कमाया नहीं जाता है, गवाया जाता है। तो इन्होंने प्रॉफिट लिया कि लॉस लिया, ये पॉइंट को समझना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे तो यहाँ अगर आप देखें, 5 पेन ली 100 रुपये की, तो एक पेन कितने की पड़ी होगी इनको? एक पेन पड़ी होगी 5 पेन मतलब 20 की। एक पेन की कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ गई? 20 रुपये की पड़ गई। और यहाँ पर 4 पेन 100 रुपये की अगर ये बेच रहा है, तो एक पेन की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी पड़ी? 4 से अगर डिवाइड करोगे 25 रुपये। तो आप सिंपल सा समझिए कि कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा कि भैया ये प्रॉफिट कितना परसेंटेज कमा रहा है, ये करण बंदा। ठीक है, तो करण ने कितना परसेंटेज का प्रॉफिट कमाया। तो हम अगर देखें कि भैया 20 रुपये की चीज़ खरीद रहा है, 25 में बेच रहा है, हमें ये मतलब नहीं है कि 100 रुपये, क्योंकि दो का दोनों तो सेम है पर क्वांटिटी डिफरेंट है, तो हम पर पेन का रेट निकालते हैं। हम एक पेन का रेट निकालते हैं। अब 20 रुपये की पेन ली और 25 रुपये में बेच दी। CP था भैया 20, SP था 25, कितना रुपया कमाया? 5 रुपये कमाया, तो प्रॉफिट हो रहा है। हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस में चीज़ें पढ़ी हैं कि भैया जब SP ज़्यादा हो तो प्रॉफिट ही तो होता है। तो यहाँ पर हम देखें 5 रुपये का प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो कितने का? 25% का प्रॉफिट कमा लिया। कितने का कमाया? 25% का प्रॉफिट कमाया। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा था? हमें कहा था भैया 100 रुपये थे, 100 रुपये की कितनी पेन खरीदी? 5 पेन, और 100 रुपये में 4 पेन बेच दी, तो 25% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम यही चीज़ है, पर हमें ये 100 रुपया दिया नहीं है। देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ
14 चेयर। लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 चेयर। कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 चेयर हमें दिया नहीं है तो हम एक्स रुपये मान लेते हैं। क्लियर है, रुपीज़ एक्स हो गया है। क्लियर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 चेयर कितना हो गया एक्स, और ये इक्वल है, यही एक्स रुपये में आप सेल कर दे रहे हो कितनी चेयर, 10 चेयर। तो आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 10 चेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 चेयर कितने, यही इक्वल है एक्स के। कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 चेयर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 चेयर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 चेयर। दो के दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ से एक चेयर का सीपी निकाल सकता हूँ? क्या कोई बच्चा अनुमान लगाने की कोशिश करेगा? एक चेयर का कॉस्ट प्राइसिंग क्या होगी? सिंपल सी बात है भैया, टोटल मैंने एक्स रुपये पे किए, कितनी चेयर खरीदी 14, तो एक चेयर की कॉस्ट प्राइस पड़ी इतनी। सेलिंग प्राइस 10 चेयर की कितनी पड़ी, एक्स रुपये, तो एक चेयर का एसपी मुझे कितने का पड़ गया, तो भैया आपके पास था एक्स अपॉन 10, ये हो गई एक चेयर की सेलिंग प्राइस। अब देखिए कि आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसको समझने के दो तरीके हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। एक तो है फ्रैक्शन मेथड और दूसरा है कॉन्सेप्ट मेथड। कॉन्सेप्ट मेथड कहता है भैया 14 चेयर आपने जिन रेट में खरीदी 10 चेयर बेच दी, उतने ही रेट में कम चेयर बच गई, 4 चेयर तो बच गई ना आपकी, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हो रहा है। कॉन्सेप्ट ये कहता है। लॉजिक ये कहता है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर सेम हो, न्यूमरेटर अगर क्या है सेम हो, डिनोमिनेटर जो छोटा होता है, जो स्मॉलर वैल्यू होती है, वो वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर। जब कभी न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो, न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो, जब कभी क्या है, न्यूमरेटर क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर में जो भी स्मॉलेस्ट जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट है। तो ये दोनों लॉजिक आपको आने चाहिए। अगर ये दोनों लॉजिक आपको नहीं आएंगे तो क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम इसको जनरली क्या कर सकते हैं, अब इसको कर लेते हैं भैया, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट हो गया एसपी माइनस सीपी हो गया। एसपी है एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स अपॉन 14। बच्चे को पता है इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 70, 7x 5x। प्रॉफिट आ गया इतना। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। मैं ये फॉर्मूले उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब याद है, ये मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगला पॉइंट क्या आया, ये आने के बाद प्रॉफिट था इतना अपॉन सीपी था, सीपी है एक्स अपॉन 14 इंटू 100। ये चीज़ें बताई हैं, ये ऊपर जाता है और इस तरीके से नीचे मल्टीप्लाई, 14 इंटू 2x हो गया अपॉन 17 इंटू एक्स हो गया इंटू 100 हो गया। कर लो भाई सॉल्व, एक्स से एक्स से कैंसिल, 14 5 जा 20, 5 से 20, 20 20 जा 22 जा 40%। तो प्रॉफिट परसेंट आपको कितने का देखने को मिल रहा है, 40% का। क्लियर है, बस ये कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, ये कॉन्सेप्ट को समझना है, बस ये चीज़ों को लेके चलना है और ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा। मैं शॉर्ट्स में, जब मैं शॉर्ट क्लिप डालूंगा आपकी यूट्यूब की, तो आप उसमें इसका एक शॉर्ट मेथड भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास AISSEE 2026 का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया एक शॉपकीपर था, उसने किसी आइटम पर मार्क प्राइस लगाया था 800 का और उसको 10% के डिस्काउंट में बेच दिया। यहाँ तक पहले क्लियर करते हैं, ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट। एक शॉपकीपर था भैया, उसके पास एक आइटम था, MRP थी उसकी 800,
डिस्काउंट लगाया उसने 10% का, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा। पहला पॉइंट यहाँ तक का क्लियर है। कभी भी क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करके करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है समझने के लिए, ठीक है। तो भैया सेलिंग प्राइस क्या होता है, फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा था, 800 हो गया इंटू डिस्काउंट है 100 माइनस 10 तो कितना हो गया 90, तो कितने का बेचा 8 9 जा 72, तो सेलिंग प्राइस रहा होगा इतने का। एक शॉपकीपर ने 800 रुपीज़ की एमआरपी को 10% के डिस्काउंट पर बेचा, तो कितने का बेचा 720 का बेचा। अब वो क्या है कि 720 का बेच दिया, पर इसमें भी वो प्रॉफिट कमा रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है वो प्रॉफिट कमा रहा है, कितने का 20% का। तो भैया सेलिंग प्राइस था कितना 720, प्रॉफिट परसेंट कितने का 20% का। तो ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस बता दो, वही फॉर्मूला आ गया कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस की आपके पास फॉर्मूला था, क्या था, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या था, सेलिंग प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन चुटकियों में हो जाता है। तो एसपी कितनी चल रही है 720 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 20 का, 720 इंटू 100 और 120 कितने का आ गया 6 बार 600। तो कॉस्ट प्राइस कितने की रही होगी 600 की रही होगी। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछा है 2026 में। तो आप समझ लो कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं तब जाके महारत हासिल होती है किसी टॉपिक पे। तो ये आपको आ जाना चाहिए, ठीक है।